व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो इलेक्शन कमीशन की जो सीट्स आई हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर्स BPS 17 की, उसके बारे में मैं अपडेट दूंगा। आज 28 लास्ट डेट थी इस सीट के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने विदाउट लॉस ऑफ टाइम आज ही ये वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, ताकि जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट करनी है वो आज से बगैर अपना टाइम वेस्ट किए तैयारी स्टार्ट कर सकें। इसमें ये जो डेजिग्नेशन है, इसका डेजिग्नेशन का बाय नेम है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, BPS 17 की पोस्ट है। इससे पहले ये जो सीट थी ये इलेक्शन ऑफिसर थी, इलेक्शन ऑफिसर के नेम से थी। इसको रीडेजिग्नेट कर दिया गया एज ए असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, इसमें 3 फेजेस हैं। इसमें मैं आपको बीइंग अ एम्प्लॉय, बीइंग अ पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन में आपको थ्योरेटिकल चीज़ें भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल चीज़ें भी बताऊंगा। तो इसमें हमारे पास 3 फेजेस हैं। स्टार्ट से लेके आपकी फाइनल सिलेक्शन तक हमारे पास 3 फेजेस होंगे। फर्स्ट फेज क्या है? फर्स्ट फेज स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। फर्स्ट फेज में हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें 100 मार्क्स होंगे और 90 मिनट्स होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के 100 नंबर के MCQs होंगे और इसमें किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी से आपने परेशानी होना, इसमें किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं है जिस तरह PPSC में होती है या अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स में होती है। इसमें किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 मार्क्स का 90 मिनट्स होंगे आपके पास, 100 MCQs होंगे, ये आपने 90 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। इसकी जो इन डेप्थ में इसमें सिलेबस क्या है, टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस क्या है, वो मैं आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ। इसमें सबसे पहले आपने देखना है जो है वो हमारे पास इंग्लिश है। इंग्लिश जो है वो हमारे पास, इसका जो वेटेज है इस स्क्रीनिंग टेस्ट में वो 10% है। 10% के वेटेज के रेशो के अकॉर्डिंग ये हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में। सेकंड नंबर पे हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या, सेकंड नंबर पे इस्लामियत है। इसके भी 10 मार्क्स हैं, 10% रेशो होगी। इसके साथ में ये बताता चलूं जो इंग्लिश पोर्शन है वो आपका कवर किससे होगा? जिन लोगों की इंग्लिश अभी बिल्कुल ही बिगनर है, जिन्होंने पहले इसको थॉरली स्टडी नहीं किया हुआ, वो BA की इंग्लिश है टू द पॉइंट, उसको रीड आउट कर लें। और अगर जिनकी मीडियम है वो वेरन मार्टिन की बुक है, वो उसको गो थ्रू कर लें। ये 10 मार्क्स का आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा इससे। उसके बाद इस्लामियत है, ये पाक MCQs की एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को गो थ्रू करें तो आपकी ये 10% का जो वेटेज है ये आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन है जो मंथली शाया होता है, वर्ल्ड टाइम्स जहांगीर वालों का। उसमें हर मंथ में लास्ट पे 3-4 जो पेजेस होते हैं उसमें वो MCQs दिए होते हैं उन्होंने। पूरे मंथ का वो जो है सारे MCQs दिए होते हैं। उसमें आप लोगों ने करना ये है कि 2020 से लेके 2025 तक ये सारे वो MCQs कर लें तो आपका ये करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो हम पाकिस्तान अफेयर्स को स्टडी कर रहे हैं। हम कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स की जो प्री पार्टीशन है वहाँ पे हैं, और उसके बाद हम इसके जो ना प्री पार्टीशन के बाद पोस्ट पार्टीशन को भी देखेंगे। वो आपने पाकिस्तान अफेयर्स इस चैनल से कर लें बेशक, या पाक MCQ की वेबसाइट है जो वहाँ से कर लें। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 5th पॉइंट आएगा वो आएगा GK का। 10% इसकी वेटेज है GK का। इसमें GK में बेसिकली होता क्या है, आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछ लेता है, नेशनल असेंबलीज की जो सीट्स कितनी हैं वो पूछ लेता है, प्रोविंशियल असेंबलीज की सीट्स कितनी हैं वो पूछ लेता है, ज्योग्राफी के बारे में पूछ लेता है, पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ये चीज़ें आपने कवर करनी है। ये GK की बुक है डॉक्टर नजीब की, कौरमा की। ठीक है, वो आप परचेज कर लें, उसको आप गो थ्रू कर लें, आपका GK का 10% कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट 5 जो पॉइंट्स हैं
ये इनका वेटेज बन रहा है 50%। इसमें जो नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 6 है वो आपने देखना है, वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का आईक्यू, वो इसमें आपकी वो आईक्यू चेक करते हैं। इसमें बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज के क्वेश्चन हो गए, प्रोपोर्शन के हो गए, लीनियर इक्वेशंस के हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हो गए, ये इसमें होगा। इसकी जो वेटेज है वो है 15%। इसकी वेटेज है 15%। इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद हमारे पास 7 नंबर पे है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका भी जो वेटेज है, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो वेटेज है वो भी 15% है। इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आप लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा 1973 का, उसमें से आप लोगों ने फर्स्ट 75 जो सेक्शंस वो कर लेने हैं, जिनमें 1 से लेकर 49 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं। उसके बाद 49 से ऑनवर्ड 75 तक हमारे पार्लियामेंट से रेलिवेंट है चीज़ें, वो आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद 75 से लेके आप लोगों ने शुरू करना है 175 तक एंड कर देना है। उसके बाद 101 से लेके 115 तक वो है गवर्नर से रेलिवेंट, वो आप लोगों ने वो सेक्शंस भी तैयार करने हैं। ये आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये आगे आपको इंटरव्यू के लिए काम आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पे फाइनल लास्ट पॉइंट है हमारा इलेक्शन एक्ट का। इलेक्शन एक्ट 2017, ये आपने बड़ा थॉरली पढ़ना है, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 20%। इसमें से 20% की वेटेज के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो आपने इसको कवर करना है, ठीक है। इसमें अगर आप देखते हैं, इसमें 241 सेक्शंस हैं, 15 चैप्टर्स दिए गए हैं इसमें। ये आप लोगों ने इसको बड़ा थॉरली पढ़ना है, ये भी आपको इंटरव्यू के लिए भी काम आएगा। इसके बाद मैं बीइंग अ एम्प्लॉय, बीइंग अ इलेक्शन कमीशन का पार्ट आपको एक चीज़ और बता दूं। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट तो आपने करना ही करना है, 241 जो सेक्शन है वो तो आपने करना ही करना है। इसके अलावा हमारे पास जो फॉर्म्स होते हैं, जो आजकल आप भी सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे, फॉर्म 45, 46, 47, 48, ये क्या है, ये लोगों को मोस्टली नहीं पता होता। ये भी आप लोगों ने करने हैं। ये फॉर्म है 1 से लेके 66 तक फॉर्म है टोटल, ये आप लोगों ने इसको भी तैयार करना है। अदर देन दिस, इसके अलावा आप लोगों ने पैकेट्स जो होते हैं वो जो पोल डे पे बनते हैं, ये भी अमूमन मोस्ट लोगों को नहीं पता होता। ये पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स के बारे में कई दफ़ा पूछ लेते हैं, ये पैकेट्स भी आपको पता होना चाहिए। ये पोल डे पे रिटर्निंग ऑफिसर जो ना वो और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये मिलके ये दोनों ये फॉर्म्स बनाते हैं, पैकेट्स बनाते हैं, सॉरी। अच्छा, ये पैकेट्स हो गया आपके 1 से 19। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़, ये पैकेट्स और फॉर्म्स ये मोस्टली जो लोग पढ़ाते हैं उनको आइडिया नहीं होता, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट का एक पार्ट हूँ, डिपार्टमेंट में इन हूँ, तो इस वजह से ये इन चीज़ों का भी स्कोप है पेपर में, ये भी पूछी जा सकती है, ये भी पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ और ऐड कर दूँ, इसमें आप लोगों ने जो पार्ट 8 है उसका चैप्टर नंबर 1 और 2 भी लाजमी करना है, क्योंकि वो इलेक्शन से रेलिवेंट है। वो गालबन सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं 213 से लेकर 226 तक, वो आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, अब इसमें सीट्स की बात करते हैं। सीट्स हैं इसमें 27, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 27 है। ऑल ओवर द पाकिस्तान ये सीट्स होती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट, क्लियर। इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड फेज है वो मैं आपको उसके बारे में गाइड करता हूँ। जो हमारा सेकंड फेज है उसमें हमारे पास सेकंड फेज जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का है। इसमें क्या क्या, इसमें 10 आपके पास टॉपिक आएंगे, 10 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे।
10 टॉपिक्स आपको आएंगे। इसमें आपने 1500 जो वर्ड्स होंगे उस पर आपने कैसे लिखना होगा। और इसमें 1500 जो वर्ड्स का आपने कैसे लिखना है, इसमें 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। इसी टाइम में आपने ये एक अपना ऐसे लिखना है। इसमें मैं आपको ये बता दूं, किसी किस्म का कोई प्रेसी नहीं है, किसी किस्म कोई उर्दू ऐसे राइटिंग नहीं है। सिर्फ एक आपको ऐसे लिखना है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में, एक ऐसे 1500 वर्ड्स का, बस। ये आप लोगों ने ऐसे इस पे मेहनत करनी है, क्योंकि जब क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरव्यू के टाइम में चीफ साहब के पास खुद चीफ साहब इस चीज़ को खुद देखते हैं और उनके हाथ में बच्चे का ऐसे होता है कि जो उसने अटेम्प्ट किया होता है। इसमें जो चीज़ें मैटर करती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर ग्रामर, दूसरी चीज जो है कोहेरेंस, और तीसरी नंबर है रेलेवेंस। जिस बच्चे की ये 3 चीजें हैं ऐसे में, मैं उसको अश्योरिटी करता हूं कि वो फेल नहीं हो सकता ऐसे में। जिसकी ग्रामर ठीक हो, जिसके ऐसे में कोहेरेंस हो। कोहेरेंस से मतलब होता है कि एक फ्लो होना चाहिए बात में। ये नहीं कि ये बात कुछ कर रहे हैं, आप ये बात करते करते डाइवर्ट हो जाते हैं अपने मेन टॉपिक से, तो ये नहीं होना चाहिए। कोहेरेंस होनी चाहिए आपके ऐसे में, आपकी बात में एक जो तरतीब के साथ आपने वो फ्लो के साथ बात करनी है। और थर्ड नंबर पे है रेलेवेंस, आपने अपने मेन टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना, ठीक है। ये 3 चीजें आपके ऐसे में ये देखी जाएंगी। इसमें एनालिटिकल रीजनिंग भी देखी जाएगी, आपका रिसर्च वर्क भी देखा जाएगा, ठीक है। ये आपके ये 3 पॉइंट्स होंगे ऐसे में। ऐसे में इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे के बारे में आपको थॉरली बताऊंगा, आउटलाइंस किस तरह से बनाते हैं, पैराग्राफिंग किस तरह से करते हैं, थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट होती है, उसके बाद कंक्लूजन जो है वो हमारा उसमें थीसिस स्टेटमेंट होती है। ये किस तरह से करना है वो सारी डिटेल में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किस तरह से लिखना है वो मैं सारा आपको बताऊंगा। ये इस चीज को आपने बड़ा अच्छे से करना है। इसमें आप लोग अभी से अपने करंट अफेयर्स जो है वो स्टार्ट कर दें, गवर्नेंस को देखें, हमारा एजुकेशन सेक्टर को देखें, हमारी इकोनॉमी को देखें, जो रिसेंटली जो वॉर्स हो रही हैं, जिस तरह इसराइल और ईरान की हुई है, अब इसराइल और हमास की चल रही है, ये कन्फ्लिक्ट्स देखें। जो रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको देखें। ये उसके बाद जो आउटलाइंस बनानी है, उसको डेटा को कैसे उसको इनपुट करना है उसमें, वो मैं आपको बताऊंगा। ये आप लोग अभी अपना डेटा तैयार रखें, मतलब कि अपनी स्टडी स्टार्ट करें ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आपने 2 चीजें याद रखनी है, एक तो इलेक्शन एक्ट और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। यही चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं और कोई चीज नहीं पूछी जाती इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आप लोगों ने क्या तैयार करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से करना है 1973, उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017। इन दोनों चीजों को अगर आपने अच्छे से कर लिया, ये आपको पेपर में भी, स्क्रीनिंग टेस्ट में भी हेल्प करेंगी, इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेंगी। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो फर्दर कमेंट में पूछ सकता है। तो इसमें हमने ये चीजें कवर कर ली हैं। और इसमें एक आपको एक की बता रहा हूँ सक्सेस की। जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो बंदा इंटेलिजेंट होता है वो कामयाब नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो ही कामयाब हो। जो हार्ड वर्कर होता है, कंसिस्टेंट होता है, वो ही कामयाब होता है। तो लिहाजा हार्ड वर्कर बने, कंसिस्टेंट बने और अपने गोल को अचीव करें। खुद को चैलेंज समझें, खुद को चैलेंज दें कि जी मैंने ये करना है, इंशाल्लाह एक दिन आप कर जाएंगे। आखिर में मेरी सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे भी शेयर करें और फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।